हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे द यूजेस ऑफ पिटोसिन इंजेक्शन। आप इसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी बोलते हो। ये इंजेक्शन कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पिटोसिन इंजेक्शन इज़ कंटेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पिटोसिन इंजेक्शन के पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जिसमें मेनली ये यूज़ किया जाता है गायनोइकोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। ये आपका इंजेक्शन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जब भी डिलीवरी के टाइम पे अगर मदर का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता तो उसमें ये यूज़ किया जाता है आपका पिटोसिन इंजेक्शन। इसमें आप यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं इस इंजेक्शन के थ्रू, तब जाके उस मदर की यूटेराइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है और नॉर्मल बच्चा डिलीवर हो जाता है। तो मेनली ये गायनोइकोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर यूज़ किया जाता है आपका पिटोसिन इंजेक्शन। इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मेन पर्पस के साथ किया जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ समझेंगे इस पिटोसिन इंजेक्शन के बारे में, तो वो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और हम बढ़ेंगे इसके बारे में। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एट द टाइम ऑफ लेबर, जब डिलीवरी होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ किया जाता है और ये हार्मोन स्टिमुलेट होता है डक्ट ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर। बट अगर ये ना हो तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है मदर को इन द फॉर्म ऑफ पिटोसिन इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू ये मदर को इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाएगा, जिससे कि मदर की बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अमाउंट है जो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डिलीवरी आसान हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन या फिर पिटोसिन इंजेक्शन करता क्या है। सबसे पहली चीज़, ये एंजाइटी को डिक्रीज़ करता है। दूसरी चीज़, स्ट्रेस और पॉजिटिव मूड को प्रोमोट करेगा, रिड्यूस करेगा स्ट्रेस को और पॉजिटिव मूड को प्रमोट करेगा। दूसरी चीज़, नॉर्मल जो डिलीवरी है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन करवा के ऑक्सीटोसिन प्रॉपर तरीके से आपके मिल्क की प्रोडक्शन कराता है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये कुछ फंक्शन है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। एंजाइटी डिक्रीज़ करना है, स्ट्रेस को रिमूव करना है, नॉर्मल डिलीवरी कराना है, प्रॉपर तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन, और साथ में रिप्रोडक्शन में मेनली रोल प्ले करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या फिर आप इसको पिटोसिन इंजेक्शन भी बोलते हो। मेन पर्पस इसका डिलीवरी के अंदर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अब पिटोसिन इंजेक्शन यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं पिटोसिन इंजेक्शन को, लेबर फॉर नॉर्मल डिलीवरी। एंड नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए पिटोसिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका जो ब्लड है वो रुक जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आप इसका यूज़ करते हो अबॉर्शन के टाइम पे। जब कोई बच्चा डैमेज हो जाता है योबोम के अंदर तो उसको रिमूव करने के लिए अबॉर्शन की जो टेक्निक है वहाँ पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है यूटेराइन के अंदर, और ये MTP के एक्ट के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है डोज, कितनी डोज लेनी चाहिए और कितनी डोज दी जाती है। ये इंजेक्शन इंट्रावेनस होता है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1 ml पिटोसिन इंजेक्शन 1000 ml NS के अंदर डाइल्यूशन बना के डाला जाता है बॉडी के अंदर। सेकंड, 0.5 मिलीलीटर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 0.5 मिलीलीटर ही सॉल्यूशन इस डोज का जाना चाहिए बॉडी के अंदर। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 3 से 6 ml 1 घंटे के अंदर वो डाइल्यूशन बॉडी के अंदर जाना चाहिए। इस तरीके से इसकी डोज दी जाती है मदर को। ये थी डोज। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि रहेगा आपका साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट में नोज़िया, घबराहट हो जाना, वोमिटिंग आना, स्टमक पेन, स्टमक के अंदर पेन होना, स्किन की एलर्जी होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हायर अमाउंट में किसी लेडी को अगर ये इंजेक्शन दिया जाता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, स्टमक पेन एंड द स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी इज़ द मोस्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, भाई क्या नहीं करना है और कभी इंजेक्शन नहीं देना। सबसे पहली चीज़, अगर किसी मदर को सीज़र से पहले डिलीवरी हो चुकी है तो वहाँ पर ये इंजेक्शन नहीं यूज़ किया जाता। माल पोजीशन, अगर बच्चे की पोजीशन गलत हो चुकी है तो वहाँ पर भी यूज़ नहीं किया जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट जिसका हाई BP रहता है वहाँ पर ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता। अगर 2 बच्चे हैं
वॉम के अंदर ट्विन्स हैं उस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता। ये कुछ कंडीशंस होती हैं इस इंजेक्शन की जहाँ पर इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस इंजेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।